हेलो एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है प्रॉब्लम ऑफ द डे का मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द बाइनरी ट्री। अब इसमें क्या बताना है, बाइनरी ट्री की मैक्सिमम हाइट निकालनी है हमको। यहाँ पे बाइनरी ट्री की मैक्सिमम हाइट निकालनी है। जैसे इस केस में देखो, मैक्सिमम हाइट कितनी है, 1 2 3, या फिर 1 2 3, 3 आंसर है। मैक्सिमम हाइट अपने रूट नोड से निकालनी है, ठीक है। तो अब हम वो कैसे निकालेंगे उसका लॉजिक सोचते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक बाइनरी ट्री बनाता हूँ, जैसे ये मेरा रूट नोड हो गया। रैंडम बाइनरी ट्री बनाते हैं और उस पर ड्राई रन करेंगे, ठीक है। रैंडम बाइनरी ट्री बनाएंगे, उस पर हम ड्राई रन करेंगे। जैसे ये फोर्थ नोड हो गया, ये मेरा फिफ्थ नोड हो गया, ये मेरा सिक्स नोड हो गया, और यहाँ पे ये सेवन्थ नोड हो गया। फिर एक एट्थ नोड और एक नाइन्थ नोड, और लेट्स से यहाँ पे एक टेंथ नोड ऑल्सो बना दिया, ठीक है। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि मेरा आंसर क्या है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 और एक आंसर है मेरा 1 2 3 4, राइट। एक मेरी फोर की बन रही है, एक मेरी थ्री की बन रही है, और एक मेरी 1 2 3, राइट। तो मेरा आंसर मुझे दिख रहा है कि जो मेरी सबसे लंबी वो बन रही है, मैक्सिमम डेप्थ जो मेरी इस बाइनरी ट्री की बन रही है वो ये बन रही है, राइट। तो मेरा आंसर यहाँ पे कितना होना चाहिए, मेरा आंसर आना चाहिए 1 2 3 4 5, राइट। ये मेरा आंसर आना चाहिए। अब बात ये है कि हम निकालेंगे कैसे इस आंसर को। मैं इस आंसर को निकालूंगा कैसे, मेरे को ये देखना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, जस्ट रिमूव करते हैं, ठीक है, फटाफट से। ये हमारा टेंथ नोड है, ये हमारा टेंथ नोड है, जस्ट इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे अब हमें क्या करना है, हम लॉजिक क्या बनाए इसका कि हमारा आंसर आ जाए। तो मुझे समझ में आ रहा है, अगर मैं इसको रिकर्सिवली ट्रैवर्स कर दूं, अगर मैं इसको रिकर्सिवली ट्रैवर्स करूं, जैसे अगर ये जैसे मेरा रूट नोड है, सबसे पहले हम लेफ़्ट में चले जाएं। सबसे पहले मैं लेफ़्ट में चला गया, फिर मैं इसके भी लेफ़्ट में चला गया, रिकर्सिवली जाते जाएंगे जब तक मेरे को लेफ़्ट और राइट नल नहीं मिलेंगे। तो थर्ड का लेफ़्ट नहीं है ना, थर्ड का लेफ़्ट भी नहीं है, थर्ड का राइट भी नहीं है। यहाँ पे लेंथ क्या है, यहाँ पे लेफ़्ट की लेंथ ज़ीरो है, राइट की भी लेंथ ज़ीरो है। तो अगर मैं इससे कह दूँ, जब भी तू लेफ़्ट और राइट तेरा नल हो जाए ना, जब भी तेरा लेफ़्ट और राइट नल हो जाए, इसको ना ऊपर वाले को मैक्सिमम भेज देना। मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑफ लेफ़्ट ट्री, लेफ़्ट ट्री कॉमा राइट ट्री, दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा ना, उसका +1 भेज देना। उसका +1, सॉरी, प्लस +1 भेज देना, ठीक है। ये हमारा लॉजिक होने वाला है, ये हमारा इस क्वेश्चन का लॉजिक होने वाला है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ये लेफ्ट ट्री, यहाँ से थर्ड नोड की लेफ्ट ट्री भी ज़ीरो है, राइट। इसके नीचे कुछ लेंथ है, इसके नीचे कोई ट्री दिख रही है तुमको, इसके नीचे कोई नोड ही नहीं देना, तो यहाँ पे ज़ीरो। तो जब ये रिटर्न करेगा, जब लेट से जब रिटर्न कॉल जाएगी ना, जब ये रिटर्न जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अभी ख़त्म हो गया ना इसके पास राइट ट्री है ना इसके पास लेफ्ट ट्री है, दोनों की लेंथ नीचे ज़ीरो है। तो जब ये ऊपर जाएगा ना कॉल वापस रिकर्सिवली, जब ये ऊपर वापस रिटर्न करेगा, तो इसको क्या रिटर्न करना है, वन रिटर्न करना है। क्यों रिटर्न करना है, अभी वन नोड है ना, एक नोड हो गया मेरा, टू के बाद एक नोड, इसकी लेंथ कितनी हो गई, वन हो गई ना, हमने ऊपर वन रिटर्न कर दिया। तो जो टू है ना, टू के पास लेफ्ट का कॉल आ गया है, राइट का आंसर नहीं आया, राइट का आंसर नहीं आया ना गाइस। तो अब जो है टू रिकर्सिवली राइट की कॉल मारेगा, क्योंकि वो लेफ्ट की कॉल मार चुका है। हर हर जैसे ये नोड है, वन नोड है, ये अभी लेफ्ट की कॉल मार रहा था। जब अब थर्ड नोड का लेफ्ट और राइट की मेरे पास लेंथ आ गई है, लेफ्ट की लेंथ है ज़ीरो, राइट की लेंथ है ज़ीरो, तो मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट +1। तो ये वहाँ पे प्लस रिटर्न कर देगा। ऐसा क्यों करा मैंने, ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे अपनी मैक्सिमम हाइट चाहिए ना। अब मुझे ये देखना है कि ये जो थर्ड नोड है, इसके लेफ्ट और राइट में कोई ट्री है क्या, नहीं है। तो एक नोड हो गया, थ्री को काउंट करोगे ना, रूट नोड को भी तो काउंट करोगे ना। अभी मेरा थर्ड नोड एक नोड है, इसकी लेफ्ट और राइट से जो भी मैक्सिमम है वो ले लो, और थर्ड नोड को भी काउंट करो। तो ये +1 इसलिए करा है मैंने, ठीक है। तो अब मैं टू, ये जो सेकंड नोड है, इसकी मैं राइट की कॉल मारूँ, हमने लेफ्ट की कॉल ख़त्म हो गई इसकी, अब इसकी रिकर्सिवली हम राइट की कॉल मारेंगे, हम राइट की कॉल मारेंगे, फिर ये ऐसे चले जाएगा। फिर फोर की कॉल मारेंगे हम, फोर भी नीचे ही चले जाएगा। फिर हम फाइव की कॉल मारेंगे ऐसे, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कि जो सिक्स है, कि जो सिक्स है ना, ऐसा है इसके ना लेफ्ट में कोई है, मतलब इसके नीचे कोई नहीं है ना, ना लेफ्ट में ना राइट में कोई।
तो यहाँ से भी ज़ीरो मिल रहा है इसको, और यहाँ से भी ज़ीरो मिल रहा है इसको। तो अब क्या करेंगे, मैक्सिमम लेफ्ट राइट कॉमा प्लस वन, मतलब इस नोड को इंक्लूड कर दो तो ये इसको वन रिटर्न कर देगा, इसको ये वन रिटर्न कर देगा। फाइव जो है फोर को टू टू रिटर्न कर देगा, राइट, क्योंकि इसको पहले से वन मिल चुका है, वन मिल चुका है ना इसको पहले से। अब ये अपने आप को काउंट कर लेगा, फिर ये टू रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे ये कितना रिटर्न कर देगा, यहाँ पे ये कर देगा थ्री रिटर्न, यहाँ पे थ्री रिटर्न कर देगा, वन टू थ्री, यही मेरा काउंट है, यही मेरी डेप्थ है, राइट। आ रही बात समझ में। अब देखो, टू के पास जो टू है ना, टू के पास क्या है आंसर में, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, लेफ्ट ट्री से आया वन, राइट से आया थ्री, लेफ्ट से आया वन, राइट से आया थ्री। तो अगर मैं मैक्सिमम निकालूं, अगर मैं मैक्सिमम निकालूं टू सॉरी, वन कॉमा थ्री का मैक्सिमम, देखो वन कॉमा थ्री का मैक्सिमम निकालो, कितना आएगा, थ्री आएगा, और प्लस वन कर दो, थ्री प्लस वन कर दो, फोर हो गया। तो जब ये टू है ना, जब ये टू इसको फर्स्ट नोड को वापस देगा, तो ये आंसर देगा इसको फोर। देख लो, वन नोड, टू नोड, थ्री नोड, फोर नोड, राइट, चार आ गया आंसर। वन को लेफ्ट से आ गया, कितना आंसर आ गया, चार आंसर आ गया। अब वन की लेफ्ट की कॉल खत्म हो गई है, वन को लेफ्ट की हाइट मिल गई है, उसके लेफ्ट में कितना हाइट है, चार हाइट है, चार हाइट है ना। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये जो मेरा, अगर मैं इसको करूँ, ये देखो इतनी ट्री को मैंने काउंट कर लिया, जो मेरी मैक्सिमम ट्री थी, मैक्सिमम ट्री जो मेरी लेफ्ट से बन रही थी, लेफ्ट से, वो यही बन रही है ना, वन टू थ्री फोर, राइट। तो ये मेरे को चार आंसर मिल गया यहाँ पे, मिल गया ना आंसर। अब ये जो वन है, ये रिकर्सिवली राइट की कॉल करेगा, राइट की कॉल, पहले ये राइट पे जाएगा, पहले ये राइट पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया। पहले प्रायोरिटी क्या होती है रिकर्शन, पहले मैंने क्या बोला, पहले ये लेफ्ट की कॉल, तो अभी जो सेवन है ना, सेवन लेफ्ट की कॉल मारेगा, लेफ्ट की कॉल मारेगा। फिर मुझे दिख रहा है एट के लेफ्ट में ज़ीरो है, कोई भी नोड नहीं है, लेकिन राइट में नोड है, राइट में नोड है, फिर ये राइट की कॉल मारेगा, राइट की कॉल मारेगा। फिर टेन, ना टेन के लेफ्ट में कोई है, ना टेन के राइट में कोई है, तो इसको यहाँ से ज़ीरो मिलेगा, यहाँ से भी ज़ीरो मिलेगा, ये ज़ीरो मिलेगा इसको, और यहाँ से भी ज़ीरो मिलेगा। तो यहाँ पे इसको, ये जब ये वापस रिटर्न करेगा इसको, वापस कितना रिटर्न करेगा, ध्यान से देखना, वापस कितना रिटर्न करेगा, एक ही नोड है ना, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा जीरो, मैक्सिमम का जीरो कितना होगा, जीरो होगा, और जीरो प्लस वन, तो यहाँ पे वन आ गया वापस। एट को लेफ्ट से जीरो मिल रहा है, राइट से वन मिल रहा है, तो अब इसकी हाइट कितनी हो गई, टू हो गई। तो जब ये सेवन को रिटर्न करेगा, तो ये कितना रिटर्न करेगा, ये टू रिटर्न कर देगा, ठीक है। एट और टेन कितना, दो हाइट हो गई ना, दो हाइट हो गई, ये मेरी दो हाइट हो गई ना, सेवन के लिए दो हाइट हो गई, ठीक है। तो सेवन को लेफ्ट से मिल गया टू, अब ये राइट की कॉल मारेगा, सेवन जब राइट की कॉल मारेगा ना, नाइन पे जाएगा, नाइन के ना लेफ्ट में कोई है, ना राइट में कोई है, दोनों ज़ीरो ज़ीरो हैं। तो जब ये इसको वापस रिटर्न करेगा, कितना रिटर्न करेगा, वन रिटर्न कर देगा ना, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट प्लस वन, तो ज़ीरो ज़ीरो है, यहाँ पे इसको वन मिल जाएगा। सेवन को लेफ्ट से टू मिला है, राइट से वन मिला है, तो तुम ये ट्री चूज़ करोगे या ये ट्री चूज़ करोगे, सेवन एट टेन चूज़ करोगे ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है मेरे पास, तो टू चूज़ करेंगे। और जब ये वन इसको वापस रिटर्न करेगा, कितना रिटर्न करेगा, वन टू थ्री, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा टू कॉमा वन, टू कॉमा वन, मैक्सिमम ऑफ टू कॉमा वन प्लस वन, राइट, क्योंकि मुझे ये वाला नोड भी काउंट करना है ना, इसके सेवन के नीचे मैक्सिमम, लेफ्ट में दो नोड है, राइट में एक नोड है, तो दो नोड वाली ट्री चूज़ करूंगा, और ये हो जाएगा मेरा थ्री। तो ये सेवन कितना रिटर्न करेगा, थ्री रिटर्न करेगा। तो मुझे पता चल गया कि मेरे जो वन है, जो मेरा फर्स्ट नोड है, उसके लेफ्ट में जो ट्री है वो है फोर लेंथ की ट्री आ रही है, और वन में जो मैक्सिमम ट्री आ रही है, सब ट्री जो है वो थ्री नोड की आ रही है। तो अब मैं मैक्सिमम कैलकुलेट करूँ अगर इसका, फोर कॉमा थ्री प्लस वन, तो कितना होगा, फाइव आ जाएगा आंसर, फाइव आ जाएगा। स्टार्टिंग में हमने कितना निकाला था, स्टार्टिंग में हमने कितना निकाला था, यही निकाला था, वन, ये आंसर निकाला था, यही आंसर निकाला था, राइट। वन टू थ्री फोर फाइव, आंसर कितना आ रहा है, फाइव आ गया मेरा आंसर। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, रिकर रिकर्सिवली रिकर्सिवली लेफ्ट का कॉल मार दो, ठीक है। फिर उसके बाद रिकर्सिवली राइट का कॉल मार दो, रिकर्सिवली राइट का कॉल मार दो। और जो मेरा आंसर होगा ना, आंसर क्या है मेरा, जो भी आंसर है तुम उसमें रिटर्न कर दो, जो भी तुम्हारी रिकर्शन की कॉल है, मतलब जो भी तुम्हारी रिकर्सिवली कॉल होगा, आखिरी में आंसर क्या कॉल होगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम जो भी मेरी लेफ्ट सब ट्री है, लेफ्ट सब ट्री कॉमा राइट सब ट्री प्लस वन, तीन लाइन का कोड है बस।
3 लाइन का कोड है प्लस। तो अगर मैं अब यहाँ पे लिखूँ इंट, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि अगर मेरा रूट जो है ना वो नल है। अगर मेरा रूट ही नल है, मतलब मुझे पहला नोड ही नहीं दे रखा, तो डायरेक्टली मैं रिटर्न 0 कर दूंगा। अब मैं दो बनाऊंगा, दो वेरिएबल ले लूँ, एक इंट लेफ्ट जो कि मेरे को रिकर्सिवली लेफ्ट सब ट्री की हाइट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जब रिकर्सिवली मैक्सिमम डेप्थ, हम क्या कर रहे हैं, पहले हम रूट के लेफ्ट में जाते रहेंगे, जब तक लेफ्ट मेरा खाली नहीं हो जाता तब तक मैं राइट पे नहीं जाऊंगा, फिर मैं राइट की रिकर्सिवली कॉल मारूंगा, रूट राइट। ठीक है, और आखिरी में मैं बस क्या कर रहा हूँ, आखिरी में मैं मैक्सिमम मैक्सिमम जो भी मेरा लेफ्ट ट्री है और राइट ट्री में से जो भी मेरा मैक्सिमम है, प्लस जिस नोड पे मैं हूँ, करंट नोड को भी काउंट करना है ना, इसलिए +1। सबमिट करें, सबमिट कर लेते हैं। तो आज का हमने प्रॉब्लम ऑफ द डे सक्सेसफुली सॉल्व कर दिया। अब मैं ट्राई करूँगा रोज़ रेगुलरली प्रॉब्लम ऑफ द डे और सारे प्रॉब्लम्स मतलब सॉल्व करके यूट्यूब पर डालूँ रेगुलरली। ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर सॉल्यूशन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो।